हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं जोल और आप देख रहे हैं हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका जनरल सॉल्यूशन बताए थे। कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताए थे। एक और था tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका भी जनरल सॉल्यूशन बताए थे आपको। इसका आंसर आया था n पाई, इसका आंसर आया था 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और इसका आंसर आया था n पाई। और हमें उम्मीद है कि आप इसे याद भी कर गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ये 11th में पढ़ना है, साथ साथ इसकी आवश्यकता कहीं कहीं 12th में भी होती है और इसका सबसे ज्यादा आवश्यकता एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में वहां होती है। साथ साथ ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सब बात आपको याद रखना आवश्यक है। अगर इतना बात याद रखते हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि साइन 2x बराबर 0 तो x बराबर व्हाट, या x का जनरल सॉल्यूशन बताइए। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से है, साइन 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू व्हाट। अगर इसको देखोगे तो तुम्हें पता चल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई। ये एक फार्मूला टाइप है, आप इसे याद कर गए, समझ भी गए, पिछले वीडियो में हम समझाए भी थे। उसी प्रकार से इसमें x का मान पूछा है, बट अगर इसे इस नियम पर सेट करोगे तो साइन 2x बराबर 0 होने पर 2x का मान n पाई होगा। इस फार्मूला के अनुसार साइन के साथ में जो कुछ भी है उसी के बराबर ना n पाई लिया गया है, उसी प्रकार से 2x के बराबर ही हम लोग क्या लेंगे, n पाई लेंगे। अब यहां अगर हम पूछेंगे x का मान तो n पाई बटा 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह से ये प्राप्त हो गया। अब आप साइन के साथ में कुछ भी लिखा होगा और बराबर में 0 होगा तो आप उस हिसाब से अगर x का मान निकालना होगा तो यहां जो कुछ भी होगा उसे किसके बराबर ले लेंगे, n पाई के बराबर ले लेंगे और तब हल करेंगे। यदि क्वेश्चन ये होता साइन 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x का जनरल सॉल्यूशन बताइए, व्यापक हल बताएं। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए भी आप वही काम करेंगे। 2x प्लस 3 के बराबर में सीधे सीधे n पाई हम ले सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। अगर n पाई ले लिए तो 3 को उधर भेज देंगे तो 2x इक्वल टू n पाई माइनस 3 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 2 भाग में जाएगा, यानी n पाई बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और x का मान पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। आई बात समझ में? ये चीज 11th में पढ़ना है, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां पढ़ना है। उसी में आपको मुख्य हल और व्यापक हल निकालने को दिया जाता है। उसी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ऐसा चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, कई बार पूछा भी है, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, एसएससी के भी सीजीएल वगैरह जो होता है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एडवांस पूछता है, एडवांस मैथमेटिक्स। तो हमें उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसी प्रकार से cos थीटा के साथ भी लागू होगा और tan थीटा के साथ भी लागू होगा, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब मान लो cos थीटा पर एक क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं।
पूछ सकता है cos 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट? तो क्या करेंगे भाई, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। तो यहाँ cos के साथ में क्या है, 2x है। तो जिस प्रकार है थीटा बराबर में इतना लिए हैं, उसी प्रकार से हम 2x के बराबर में हम ले लेंगे कितना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसे ले लेंगे। और तब भाई 2 को भाग में भेजेंगे तो x इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। भाई 2 आकर के इसमें गुना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के और भी कई क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में, आप इसे इस तरह से बना सकते हो। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और बात करेंगे आपसे एक क्वेश्चन पे। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके सामने कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2, तो थीटा इक्वल टू व्हाट? सही बात है, आप जवाब दे भी देंगे। हर कोई बता सकता है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब π/6, सही भी है। बट अगर 10th क्लास के आप बच्चे होंगे तो आपके लिए सही है, लेकिन अगर 10th क्लास से आगे निकल गए हैं, 11th 12th पढ़ चुके हैं, तो गलत है, π/6 बताना गलत है। क्योंकि हम कल ही आपको कल के वीडियो में आपको बताए थे कि जो साइन होता है वह जब तक इस पर रहता है तब तक 0 बांध देता है, 30 डिग्री आगे बढ़ता है तो 1/2 हो जाता है, 45 डिग्री आगे बढ़ता है तो 1/√2 हो जाता है, 60 डिग्री आगे बढ़ता है तो उस हिसाब से √3/2 हो जाता है, और जैसे 90 पर जाता है 1 हो जाता है। साइन साइन इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक उसी तरह से इसमें आता है, तो इसमें आने के बाद फिर इतना हो जाता है √3/2, फिर यहाँ आता है तो हो जाता है 1/√2, फिर यहाँ आता है तो हो जाता है 1/2, और फिर इस पर आता है तो हो जाता है 0। साइन का मान प्रथम चतुर्थांश में 0 से बढ़कर के 1 पर जाता है, और सेकंड चतुर्थांश में 1 पर से घट के 0 पर आता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक प्रथम और सेकंड दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। देखो हर मान पॉजिटिव ही है। अब अगर यहां से आगे बढ़ते हो तो इधर आने के बाद फिर से ये चीज मिलेगा, लेकिन माइनस में अब मिलेगा, क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है। फिर यहाँ आते हो तो आपको -1/√2 मिलता है, फिर यहाँ आते हो तो आपको √3/2 मिलता है माइनस में, और फिर इस पर आते हो तो आपको 1 मिलता है माइनस में। फिर यहां से आगे जाते हो तो आपको √3/2 मिलता है माइनस में। फिर यहां से आगे जाते हो तो माइनस में 1/√2 मिलता है। फिर यहां से आगे जाते हो तो आपको माइनस में 1/2 मिलता है। फिर इस पर आते हो तो 0 मिल जाता है। यानी साइन का मान इस तरह से होता है। अब सोचो, यदि कोई पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान बताइए। तो आप अगर यहाँ से हाई 1/2 यहाँ मिल रहा है, 1/2 यहाँ मिल रहा है, दो जगह पर मिल रहा है। यहाँ तो -1/2 मिल रहा है, यहाँ -1/2 मिल रहा है, तो इस दोनों को छोड़ दो। लेकिन कम से कम यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से हाई वाला लाइन जो है 0 वाला लाइन है, 0 डिग्री इस पर रहता है तो रहता है, 30 डिग्री आगे बढ़ता है तो मिल जाता है। मतलब π/6 आगे बढ़ने पर ये प्राप्त होता है। तो एक तो थीटा का आंसर आप π/6 दे देंगे। लेकिन अगर यही चीज बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पहुंचता है तो भी तो 1/2 देता है। तो जब यहाँ से चल करके इस पर आ जाता है तो भी 1/2 मिलता है। तो हाई एंगल कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से हाई π/6, मतलब जितना इधर उठा है उतना इधर भी उठा है।
अगर 180 में से पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री घटा दिया जाए, 180 किसको बोलते हैं, पाई को, उसमें से 30 डिग्री घटा दिया जाए यानी पाई बाई 6 को घटा दिया जाए तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, 5 पाई बाई 6 आएगा, मतलब 150 डिग्री प्राप्त होगा। तो थीटा का मान तो है हो गया 5 पाई बाई 6, यो हो गया, मतलब 30 डिग्री पर भी 1/2 मिलता है साइन में और 150 डिग्री पर भी 1/2 मिलता है साइन में, तो उस हिसाब से जवाब हयो हुआ, उस हिसाब से जवाब हयो हुआ। लेकिन बहुत से बच्चे फटाफट जवाब हये खाली देते हैं, क्योंकि वह 10th क्लास से ही रटते आए हैं कि साइन का मान 1/2 तभी मिलता है जब थीटा एंगल 30 डिग्री लिया जाता है, और उसको ये बात याद है और वो बार बार यही बोलता है। अच्छी बात है, याद है तो और बढ़िया है। लेकिन उसको 11th में भी तो ये चीज पढ़ने को है कि अगर यहाँ से 30 डिग्री चला जाएगा तो 1/2 मिलेगा, तो यहीं से अगर 150 डिग्री चला जाएगा तो भी कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अगर एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुंच गया तो एक चक्कर लगाने के बाद इसका नाम हो जाता है 2 पाई, और 2 पाई पर से फिर थोड़ा सा बढ़ गया पाई बाई 6, यानी 2 पाई में ऐड हो गया पाई बाई 6, तो हो गया 6 दूना 12 13 पाई बाई 6। अब उस हिसाब से एक चक्कर लगाने के बाद एक और आंसर मिल गया 13 पाई बाई 6। अगर यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया तो समझ जाओ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है एक चक्कर लगाने के बाद तो 3 पाई होता है, इसका नाम 3 पाई रहता है। 3 पाई में से पाई बाई 6 घटेगा, 3 पाई में से पाई बाई 6 घटेगा तो 36 18 में से 1 गया, कितना आएगा 17 पाई बाई 6, यानी यो आंसर मिल जाएगा 17 पाई बाई 6। इस प्रकार से वह जितना चक्कर लगाएगा उतना ही आंसर प्राप्त होगा। तो हम एक काम करें, एक ऐसा टेक्निक लिख दें, एक ऐसा यंत्र बना दें जिस यंत्र की सहायता से हम इन सभी मानों को एक ही फार्मूला के द्वारा निकाल दें, और जो भी वो फार्मूला बनेगा उसी को तो हम व्यापक हल कहेंगे। आइए देखते हैं कि वह किस प्रकार बनता है। सोचो, इस चीज को अगर देख लियो समझ लियो तो अब उधर लेके चलते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। सोचो थोड़ा सा कि ये कोऑर्डिनेट है मेरा, इसमें साइन का मान 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है, तो इस लाइन को देख करके पता चलता होगा कि एगो यहाँ मिल रहा है और एगो यहाँ मिल रहा है। देखो तो एगो हाई वाला है 1/2 और एगो हाई वाला है 1/2, तो 1/2 ऐसे मिलता है। कल ही हम पढ़ाए हैं आपको कि है पूरे लाइन का नाम, इस पूरे लाइन का नाम n पाई है, कल ही पढ़ाए हैं। अब सोचो थोड़ा सा कि अगर हम जान गए कि इस पूरे लाइन का नाम n पाई है तो इसी n पाई में यहाँ बढ़ेंगे तो इस लाइन पर पहुंच जाएंगे, और इसी n पाई में से यहाँ घटेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। कभी भी कोऑर्डिनेट पर त्रिकोणमिति का एंगल पॉजिटिव होता है तो इस प्रकार चक्कर लगाता है ना जी, तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो बढ़ेंगे, यानी बढ़ेंगे तभी ना यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पहुंच जाए तो यहाँ से घटेंगे तभी ना इस पर आएंगे, यानी इस लाइन से कनेक्शन बनाते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर पहुंचने के लिए जोड़ना पड़ रहा है, और यहाँ पर पहुंचने के लिए यानी सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पर पहुंचने के लिए यहाँ से घटना पड़ रहा है। और इस पूरे लाइन का नाम n पाई है, यानी एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे और एक बार घटाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, यानी n पाई प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, कभी जोड़ भी सकते हैं कभी घटा भी सकते हैं। तो हम लिख दिए n पाई प्लस माइनस। अब सोचो यहाँ से कितना डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 1/2 मिलता है, तो अभी अभी आप बता के गए हैं कि 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। तो मुख्य हल ये वाला है पाई बाई 6। फर्स्ट हाइयो पाई बाई 6 है यहाँ से, हाइयो पाई बाई 6 है यहाँ से, तो पाई बाई 6 ही जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो जो है पाई बाई 6 है, अगर इसे अल्फा मान लिया जाए, इसे अल्फा मान लिया जाए तो n पाई में प्लस माइनस क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है। n पाई में
एक बार प्लस हो रहा है अल्फा, एक बार माइनस हो रहा है अल्फा। अल्फा मतलब π/6, मतलब मुख्य हल जो एक बार आपके दिमाग में आ जाए, चाहे जो प्रथम चतुर्थांश को फॉलो कर रहा है या जो आप 10th क्लास से रट के आए हैं, या जिस हिसाब से पहला बार ये मान सेट हो जाए उसी को मुख्य हल समझ लीजिएगा। ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया भाई, या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। फिर सोचने वाले ने एक काम किया, बोला कि अगर विद्यार्थी हमसे पूछने लगा कि सर कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे, तो उसके लिए उसने एक उपाय लगाया। बोला कि एक काम करो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो n पाई प्लस ही लिख दो और माइनस को -1 के पावर n बना दो, अल्फा के अल्फा उतार दो। यानी इस प्लस माइनस को -1 के पावर n बना के अंदर डाल दो। कैसे भाई, अब सोचो, n के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 में अल्फा से गुना होगा तो 1 अल्फा आएगा प्लस में। समझ में आया, यानी एक बार जोड़ दिया गया। अगर n के जगह पर 1 रखेंगे तो -1 के पावर 1 करने से -1 के पावर 1 करने से -1 आएगा, और -1 से अल्फा में गुना होगा तो माइनस अल्फा आ जाएगा, यानी घट गया। उसी प्रकार से अगर हम एक n के जगह पर 2 रख देंगे, यानी -1 के पावर 2 कर देंगे, -1 के पावर 2, तो -1 के पावर 2 तो माइनस का स्क्वायर होने से +1 हो जाएगा। तो जब वो +1 हो जाएगा तो +1 से अल्फा में गुना होगा तो प्लस अल्फा आ जाएगा, यानी फिर एक बार जोड़ा गया। इस प्रकार से पता चल रहा है कि n के जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या रखने से अल्फा जो है वो प्लस में होते जाएगा। आप विषम संख्या रखेंगे तो अल्फा जो है वो माइनस में होते जाएगा। अतः हम समझ गए कि -1 के पावर n देने से n के जगह पर जब सम संख्या आएगा तो वह अल्फा प्लस में हो जाएगा, n के जगह पर जब विषम संख्या आएगा तो वह अल्फा माइनस में हो जाएगा। अर्थात प्लस माइनस के लिए -1 के पावर n लिखना कोई गलत बात नहीं है। समझ में आया? जब ये चीज क्लियर हो गया तो हम बोलेंगे कि यही हमारा वह मशीन है, यही वह हमारा यंत्र है, तकनीक है, फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम इन सभी का मान निकाल सकते हैं। समझ में आया? यानी इसके जैसा और भी जितना हो सकता है, जितना चक्कर लगा करके बताना चाहते हो, सारा के सारा इसी सूत्र पर निकलेगा। इसीलिए इस सूत्र को हम व्यापक हल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? व्यापक हल। किसका? तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना? n पाई +-1 के पावर n इंटू अल्फा, जहां n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। तो ये हो गया हमारा कौन चीज? व्यापक हल। किसका? जब साइन थीटा बराबर 1/2 हो या साइन थीटा बराबर √3/2 हो, कुछ भी हो तो आप ऐसा निकाल सकते हो। अब थोड़ा सोचना है आपको कि अल्फा का मान π/6 इसलिए बना है क्योंकि यहाँ 1/2 है और साइन में 1/2 30 डिग्री पर मिलता है। अगर इसके जगह पर √3/2 होता तो अल्फा का मान कुछ और बनता, उस समय π/3 बन जाता। तो यहाँ जो कुछ भी मान होगा उस हिसाब से यहाँ अल्फा का मान बदलते जाएगा। अतः इसको हम क्या करते हैं कि साइन थीटा को साइन थीटा उतार देते हैं, 1/2 के लिए लिख देते हैं साइन π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो जब हम साइन थीटा बराबर साइन π/6 लिखेंगे तो इसी में हम जो चीज लिख रहे हैं इसके लिए इसी का नाम हम क्या रख देंगे? अल्फा रख देंगे। आई बात समझ में? अगर यहाँ √3/2 होता, √3/2, तो आप यहाँ पर क्या लिखते? π/3 लिखते और उस समय अल्फा का मान क्या हो जाता? π/3 हो जाता। यानी कुल मिला जुला के हम यही सीखे हैं कि इसी के हिसाब से हमें अल्फा प्राप्त होता है। तो क्यों नहीं हम खूब साफ साफ लिख दें फॉर्मूला को कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा कहीं मिले,
साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 3 या पाई बाई 6 इस टाइप का कोई चीज बने, क्वेश्चन से ही ना बनता है। अब मान लो है देख रहे हो साइन थीटा बराबर 1/2, तो इसी को ना बना रहे हो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6। अगर यहाँ √3/2 होता तो इसी को ना बना देते आप साइन पाई बाई 3। समझ रहे हो? तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो अगर उसको इसके जैसा बना दिया जाए, यानी इस रूप में लिख लिया जाए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का रूप पकड़ ले, तो इस हालत में थीटा का मान बताने के लिए n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा सूत्र का प्रयोग होगा, जहां जहां n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। यानी कुल मिला जुला के हमारा फॉर्मूला यही हुआ कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप का कोई भी इक्वेशन दिखेगा या बनेगा तो उस हिसाब से थीटा का मान निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन देंगे इस टाइप का तो आप इसे तुरंत ऐसा लिख करके अल्फा को पकड़ लेंगे, और जैसे ही अल्फा आपको मिलेगा कि आप ये वाला सूत्र लगा देंगे। ये वाला सूत्र कब लगेगा? जब आप किसी भी क्वेश्चन को इस रूप में लिख पाओगे। समझ में आया? मतलब इस क्वेश्चन को आपने ऐसा लिखा तो इसको देख करके पता चल गया कि ये वाला इसके जैसा है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि आपको ये जो आज बताए हैं बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार करके देख लीजिए और सीख जाइए, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाला है और अभी जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ भी काम आने वाला है। अतः ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप 2 बार 4 बार जितना बार देखना हो देख करके समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।